लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। जहां विंध्य जनता पार्टी बनाकर एमपी का विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले नारायण त्रिपाठी ने अब बसपा का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने नारायण त्रिपाठी को बसपा की सदस्यता दिलाई है। बसपा में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि विंध्य जनता पार्टी का बसपा में विलय नहीं होगा। सतना से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वो मानूंगा। महर में हमने खूब विकास के कार्य किए हैं। 25 अक्टूबर को हमारे दल को मान्यता दी गई है। 15 दिन में हम क्या चुनाव की तैयारी करते हैं, जानबूझकर आखिरी समय पर हमारी पार्टी को मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश की लड़ाई जारी रहेगी। मेरा जन्म बहुजन समाज पार्टी में हुआ था राजनीतिक रूप से, और वहाँ मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में और विंध्य क्षेत्र में लुटे पिटे तमाम गरीबों को जोड़ने का काम किया। और उस जोड़ने की वजह से 91 में हम लोगों ने रीवा से सांसद बनाया, 90 में विधायक बनाया, फिर 93 में हम खुद ही विधायक बने और हमारे साथी बने, फिर 96 में हम सांसद बने, फिर अभी 2009 में देवराज सिंह जी सांसद बने। तो हम लोगों ने बहुत काम किया लोगों को जोड़ने का। बीच में हम भटक गए थे। ये बीजेपी वाले जो है ये गुमराह करते हैं लोगों को, ये देश को गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। समाज को तोड़ने का, सांप्रदायिक भावनाओं से लोगों को उकसाने का, इन तमाम सारी बातों से आदमी भटक जाता है। जब समझ में आया कि ये तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपने पुराने घर में बहुजन समाज पार्टी में माननीय अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में वापसी हो गई। आप तो नहीं भटकेंगे? आप कहाँ भटकेंगे? जन्म हुआ था बहुजन समाज पार्टी में और मरण होगा बहुजन समाज पार्टी में। अभी टिकट की बात मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूं कि बसपा का जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं मध्य प्रदेश की 28 सीटों को नहीं जानता। सतना सीट 100% जीत के देंगे प्रत्याशी, चाहे जो भी। विंध्य जनता पार्टी है ना, वो अपना काम कर रही है। विंध्य जनता पार्टी बिल्कुल काम करेगी लगातार। विंध्य का जो मुद्दा है और मूवमेंट है वो अनवरत जारी रहेगा। वो जारी रहेगा जहां जो जरूरत पड़ेगी। जब नारायण त्रिपाठी विलय है, जरूरत पड़ेगी, ये तीनों ताकत विलय कराएंगे काम करेंगे। नारायण त्रिपाठी विंध्य में अभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। विंध्य के जो प्रतिनिधि हैं वो चारों अलग है जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ। नारायण त्रिपाठी उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन में एक पीछे से काम करने वाला था कि एक ताकत होनी चाहिए। कौन, जैसे मीडिया का सवाल हुआ करता था, नारायण त्रिपाठी जी आपके साथ कौन। 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे भोपाल से आज तक चैनल से मेरे पास मैसेज आया कि त्रिपाठी जी आपके दल को मान्यता निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। 25 अक्टूबर तक हमारे दल को पोर्टल में ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में 15 दिवस के अंदर कौन चुनाव लड़ सकता है? 15 दिवस के अंदर जब मैं बोला कि बेटे को चुनाव लड़ा दिया, तो लोग मुझको, हमारे मित्र दिल्ली से तमाम लोग बैठे हैं, हमारे मित्र यहाँ भी मीडिया के लोग बैठे हैं, मुझे सलाह दिए कि त्रिपाठी जी चुनाव आप ही लड़ना। यदि आप नहीं लड़ोगे तो लोग कहेंगे आप विंध्य मूवमेंट से भाग गए, तो आप हारने के लिए लड़ो पर चुनाव लड़ो। इसलिए मैं चुनाव लड़ा था। 15 दिवस के अंदर कहाँ चिन्ह जा पाएगा, कहाँ चिन्ह कौन जा पाएगा? मेरी पत्नी मुझसे बोली कि 7वें नंबर में चिन्ह था, फोटो दे के डाल पाए, कौन वोट देगा आपको? तो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। विंध्य के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि हमने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित कर दिया विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए। आप विश्वास की बात कर रहे हैं। आपका भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।